Welcome on Easy Learning. In this part of the video, I am going to explain about Robert Frost, one of the greatest poet of America. Okay, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इनका जन्म 1874 में हुआ था और इनकी डेथ 1963 में हुई थी. ऑफ्टन कॉल्ड द न्यू इंग्लैंड पोइट, इन्हें न्यू इंग्लैंड पोइट भी अक्सर कहा जाता था. वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को, इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था. कितने में हुआ था वो मैं ऊपर बता दिया हूं, 1874 में हुआ था. बट मूव्ड एट एन अर्ली एज टू न्यू इंग्लैंड ऑन द ईस्ट कोस्ट, और न्यू इंग्लैंड में जो है शुरुआती ही एज में वो चले गए थे रहने के लिए. न्यू इंग्लैंड में कहा तो ईस्ट कोस्ट में, ऑन द ईस्ट कोस्ट. आगे कहते हैं कि रिटर्निंग टू द स्टेट्स ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पोएट्री एंड टीचिंग. कहते हैं जब अपने स्टेट्स में वापस आए तो उन्होंने अपने आप को पोएट्री और टीचिंग में समर्पित कर दिया, डिवोट कर दिया. ही ऑल्सो वर्कड एज ए न्यूज़पेपर एडिटर, कॉबलर एंड फार्मर. वह न्यूज़पेपर एडिटर, कॉबलर और फार्मर के रूप में भी काम किए. अब देखिए न्यूज़पेपर एडिटर क्या होते हैं, जो न्यूज़पेपर के संपादक होते हैं समाचार के. कॉबलर मतलब मोची होते हैं, जानते ही होंगे आप. और फार्मर मतलब किसान, बहुत ईजी है. हिज पोएम्स डिस्क्राइब ऑर्डिनरी पीपल एंड सिंपल सेटिंग्स इन अ वेरी सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज. उनकी जो पोएम्स होती है वो साधारण लोगों की और सिंपल सेटिंग्स जो वेरी सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज में है उसको बताती है या उसका वर्णन करती है. अब देखिए इसमें ल्यूसिड लैंग्वेज क्या होती है, जो सुंदर भाषा होती है, ठीक है. और सिंपल सेटिंग क्या है, मतलब जहां भी इनको पोएम को जिस भी जगह पर में जिस भी दृश्य को देख के लिखा जाता है वो बहुत साधारण होती है, जो साधारण आदमी को भी समझ में आ जाए. इसी को सिंपल सेटिंग कहा गया है, ठीक है. और सिंपल में भी लिखा गया है. बट हिज अपरेंटली सिंपल थीम्स ऑफ्टन कंटेन कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स. लेकिन उनकी जो संदेश है, थीम है, जो संदेश बहुत साधारण है, लेकिन यह संदेश प्रत्यक्ष रूप से अपरेंटली इसके अंदर जो है जटिल अर्थ होते हैं अक्सर. ऑफ्टन कंटेन कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स. ही बेयर्स टू क्लोज रिजेम्बलेंसेस टू वर्ड्सवर्थ इन हिज लव फॉर नेचर. वह अपने आप को जो है नेचर के लव के लिए जो है वर्ड्सवर्थ से बहुत मिलते जुलते हैं और उनके बहुत करीब हैं, और ये चीज़ वह धारण करते हैं. बेयर मीन धारण करना, अ क्लोज रिजेम्बलेंस मीन्स बहुत करीब से मिलना जुलना. किससे मिलता जुलता है तो वर्ड्सवर्थ से. किसके कारण से, तो इन हिज लव फॉर नेचर. हिज वर्क्स इंक्लूड ए बॉयज विल 1913, नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914, माउंटेन इंटरवल 1916, न्यू हैम्पशायर 1923, वेस्ट रनिंग ब्रोक 1928 एंड ए फर्दर रेंज 1936. कहते हैं कि उनके जो वर्क्स हैं उसमें आते हैं ए बॉयज विल जो 1913 में लिखा गया था, नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो 1914 में लिखी गई थी, माउंटेन इंटरवल जो 1916 में लिखी गई थी, उसके बाद न्यू हैम्पशायर जो 1923 में, वेस्ट रनिंग ब्रोक 1928 में, एंड ए फर्दर रेंज जो 1936 में लिखी गई थी. फ्रॉस्ट वन न्यूमरस अवार्ड्स. फ्रॉस्ट जो है उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इंक्लूडिंग 2 पुलिट्जर प्राइजेस, उसमें 2 पुलिट्जर प्राइज हैं शामिल. एंड बाय द टाइम ही डिलीवर्ड हिज पोएम, और उसके अलावा जो अवार्ड मिले वो उस समय मिले जब वो अपनी पोएम को डिलीवर किए या लोगों को दिए. द गिफ्ट ऑटराइट एट इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट. कहते हैं जो गिफ्ट ऑटराइट है ये भी एक है इनका वर्क. एट द इनॉग्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन 1961 he had achieved the status of an unofficial poet laureate of America. एक गिफ्ट ऑटरेट के रूप में यहाँ पे दिए हुए हैं कि प्रेसिडेंट जो थे उस समय जॉन एफ कैनेडी 1961 में एक उद्घाटन करने जा रहे थे. इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, किसी चीज की शुरुआत करना, उसको इनॉग्रेशन कहे जाते हैं. तो इस इनॉग्रेशन में वो क्या किए, he had achieved the status of an official poet laureate ऑफ अमेरिका. वो अमेरिका के जो अनऑफिशियल पोएट लॉरेट होते हैं उनके स्टेटस को हासिल किए. मतलब पोएट लॉरेट तो हुए लेकिन अनऑफिशियल हुए, ऑफिशियली इनको पोएट लॉरेट डिक्लेयर नहीं किया गया.